अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और जबरदस्त है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, 2015 में एक खबर फैलती है कि एक हैकर हमजा बिन दलाज को अमरीकी और इसराइली बैंक अकाउंट्स हैक करने और ये पैसा फलस्तीन और अफ्रीका के लोगों को डोनेट करने के जुर्म में फांसी दे दी गई। हालांकि फांसी की ये खबर फेक थी, लेकिन इस खबर से हुआ ये कि हमजा बिन दलाज मुस्लिम दुनिया का हीरो बन गया। इससे पहले कोई हमजा बिन दलाज के बारे में जानता तक नहीं था। उन्होंने कैसे अमेरिका और इसराइल को नचाए रखा और उनके सैकड़ों बैंकों से मिलियंस डॉलर चुराए और अफ्रीका और फलस्तीन में तकसीम किए। आज की इस वीडियो में हम इसी हीरो की कहानी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हैक किए और फिर उसका अंजाम कैसे हुआ। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि हैकर्स कितनी किस्म के होते हैं। वैसे तो हैकर्स की बहुत सी इकसाम होती हैं, लेकिन हैकर्स को ज्यादातर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा व्हाइट हैट हैकर्स यानी कि एथिकल हैकर्स भी जिन्हें कहा जाता है। व्हाइट हैट हैकर्स अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज करते हुए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स में खामियां आइडेंटिफाई करता है। आसान अल्फाज में व्हाइट हैट हैकर्स शरीफ हैकर्स होते हैं जो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते हैं और रूल्स के मुताबिक चलते हुए ये हैकर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस और हुकूमतों के लिए काम करते हैं ताकि सिस्टम सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके। हैकर्स की दूसरी किस्म ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ये हैकर्स इंतहाई खतरनाक होते हैं। ये हैकर्स व्हाइट हैकर्स के बिल्कुल उलट होते हैं और ये सिस्टम में खामियों को आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि उनका फायदा उठाते हुए सिस्टम को ही हैक कर लेते हैं और आसानी से अपनी मतलूबा चीज तक एक्सेस हासिल करते हैं। और ये हैकर्स अपना काम वायरस के थ्रू करते हैं जो सिस्टम पर मौजूद सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ देता है, जिससे ये हैकर्स किसी भी सिस्टम में घुस जाते हैं और मतलूबा फाइल या किसी भी किस्म की फाइल को हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स की तीसरी बड़ी किस्म ग्रे हैट हैकर्स है। ये हैकर्स ऑनर की परमिशन के बगैर उसके सिस्टम में जाता है, खामियां ढूंढता है और ऑनर को बताता है कि आपके सिस्टम में ये खामी है और कुछ पैसे चार्ज कर लेने के बाद उन खामियों को दूर कर देता है। ये व्हाइट हैकर्स और ब्लैक हैकर्स का एक मिक्सचर होता है जो बगैर इजाजत के सिस्टम में तो घुस जाता है और इश्यूज को फाइंड आउट करने के बाद ये खुद इशू क्रिएट करने के बाद इससे थोड़े पैसे चार्ज करने के बाद खुद ही ठीक कर देता है। तो आईटी की दुनिया में ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स दोनों ही इलीगल हैं, जबकि व्हाइट हैट हैकर्स लीगल होते हैं। तो हमजा बिन दलाज भी खतरनाक हैकर्स यानी ब्लैक हैट हैकर्स में शुमार होते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने स्किल का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया था। हमजा बिन दलाज 1988 में अल्जीरिया के शहर तेजी औजो में पैदा हुए और 22 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। एक फलस्तीन जो पिछले कई दहाइयों से जुल्म बर्बरियत का शिकार है और दूसरा साउथ अफ्रीका जो 2009 से बेइंतहा गुर्बत का शिकार है। तो हमजा बिन दलाज ने इन दोनों मुल्कों की मदद करने का सोचा और एक सॉफ्टवेयर स्पाई आई के नाम से बनाया, जिसकी मदद से ये लोगों के तमाम पर्सनल डाटा हैक कर सकता था, खास तौर पर बैंक डिटेल्स। उन्होंने ये वायरस नुमा सॉफ्टवेयर अपने दोस्त अलेक्जेंडर के साथ मिलकर बनाया था। ये प्रोग्राम गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूज किए जाने वाले हर सर्च इंजन पर अटैक करके ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स में से पैसे चोरी कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर अंडरग्राउंड भी भेजा जा सकता है, जिसकी कीमत इस वक्त $500 से ज्यादा है। इस सॉफ्टवेयर ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका, यूके, मेक्सिको, कनाडा और इंडिया का किया है। नाज़रीन, हैकर्स की दुनिया में इस कैटेगरी में इससे पहले जो टॉप लिस्ट पर था वो ज़ियोस था, लेकिन स्पाई आई सॉफ्टवेयर ने इस प्रोग्राम को टक्कर दी और हमजा बिन दलाज ने इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अमेरिका और इसराइल के 217 बैंकों में घुसना शुरू किया और बड़े बड़े अमीर और रईस लोगों की बैंक डिटेल्स हैक करना शुरू की। हमजा ने अमेरिकी बैंक्स के अकाउंट हैक किए और आहिस्ता आहिस्ता करके 2 साल में उन्होंने इन बैंकों में से मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लिए और तकरीबन $280 मिलियन उन्होंने फलस्तीन को चैरिटी कर दिए और बाकी के साउथ अफ्रीका को। हमजा अगर एक साथ ही ये पैसा बैंकों से चुराता तो बैंकों को फौरी पता चल जाता, लेकिन हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता करके ये काम किया जिससे बैंकों को जल्दी अंदाजा ही नहीं हो पाया। सो हमजा ने इसी तरह इसराइल के बैंक अकाउंट्स भी हैक किए, हत्ता कि इसराइल की ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक कर लिया। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीड करने वाले अमेरिका और इसराइल जैसे हमजा के सामने बेबस नजर आते थे। हमजा 5 मुख्तलिफ जुबानों पर भी महारत रखते थे जो उनके लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसा निकलवाने में मदद देती थी। जब बैंक अकाउंट्स को एहसास हुआ कि उनके पैसे चोरी हो रहे हैं तो उन्होंने व्हाइट हैट हैकर्स हायर किए और FBI
इस केस में इन्वॉल्व हो गई। दूसरी तरफ हमजा अपने कारनामों की वजह से ऑनलाइन दुनिया में DX1 के नाम से मशहूर होने लगा। नाज़रीन, इन बैंक अकाउंट्स हैकिंग को 3 साल गुजर गए, लेकिन ना तो व्हाइट हैट हैकर्स कोई सुराग लगा सके और ना ही FBI कोई लीड हासिल कर सकी। अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि इन सब के पीछे है कौन। आखिरकार FBI के अंडरकवर ऑफिसर को एक कमजोर सी लीड मिली और वो ये कि अंडरकवर ऑफिसर ने स्पाई आई वायरस खरीदने के लिए डार्क वेब का यूज किया, जहां उसे स्पाई आई वायरस सॉफ्टवेयर $8,500 में मिल रहा था। उसको खरीदते वक्त उन्होंने हमजा को आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद FBI उन्हें चेज करती रही। नाज़रीन, हमजा इंटरपोल और FBI में 2013 की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका था। FBI उन्हें चेज करते हुए थाईलैंड पहुंच गई जब हमजा अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। हैरानगी की बात यह है कि जब थाई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्हें किसी किस्म का रेजिस्टेंस नहीं किया और अपनी बीवी और बेटी को हंसते हुए गुड बाय कहा और हंसते मुस्कुराते हुए थाईलैंड पुलिस के साथ चल दिए। उसके बाद उन्हें स्माइलिंग हैकर कहा जाने लगा, क्योंकि उनकी फेस पर इतने बड़े जुर्म में गिरफ्तार होने के बावजूद हमेशा मुस्कुराहट ही रही। थाई पुलिस ने उन्हें अमेरिका के हवाले किया। अमेरिका ने उन्हें पैसे चोरी करने और गरीबों में तकसीम करने के जुर्म में 30 साल कैद और $14 मिलियन का जुर्माना किया। नाज़रीन, 2015 में ये अफवाह एक वेबसाइट पर फैलाई गई कि हमजा बिन दालाज को फांसी दे दी गई है। ये फेक खबर बहुत ज्यादा फैली और इस दौरान अल्जीरियन हुकूमत ने बराक ओबामा से भी दरखास्त की कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन कोई जवाब ना दिया गया। उस फेक खबर पर US एम्बेसडर ने लिखा कि कंप्यूटर क्राइम्स कैपिटल क्राइम्स नहीं है, उन पर डेथ पेनल्टी नहीं लगती। दूसरी जानिब हमजा बिन दालाज के दोस्त जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्पाई आई प्रोग्राम डेवलप किया था, उन्हें भी 2015 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 9 साल कैद की सजा सुनाई गई। नाज़रीन, सिर्फ 2 सालों में 1.4 मिलियन कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हुए और $1 बिलियन चोरी किए गए और अब भी ये सॉफ्टवेयर डार्क वेब पर सेल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, खबरदार, आप कुछ भी ऐसा करने का ना सोचिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आप अपना कंप्यूटर ही इन्फेक्टेड कर लें। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमजा बिन दालाज के इस कारनामे के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।